बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 25 जून सन 2020 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ था और उसमें काफी ज्यादा फैसले किए गए थे और कुछ बातें बताई गई थी जो बहुत अहम थी। तो इससे पहले मैं आपके साथ 2 से 3 वीडियो शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ उसके फैसले शेयर किए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ उनके फुल 17 नुकात 17 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं उर्दू में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो वजीर सेहत ने कहा था, हमारे पास इस बात का कोई इशारा नहीं है कि कुछ तजारती सरगर्मियां शुरू होने से ओमान में कोविड-19 के केसों की तादाद में इजाफा हुआ है। नंबर 2, वजीर सेहत एक महीने में 27,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड हुए हैं ओमान में। नंबर 3, वजीर सेहत मामलात में इजाफे की वजह एहतियाती तदाबीर की तमील ना होना है, यानी ये जो केस ओमान में ज्यादा निकले हैं, लोग एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं करते, इस वजह से केस ज्यादा निकल रहे हैं। नंबर 4, वजीर ट्रांसपोर्ट हवाई ट्रैफिक दोबारा शुरू करने का फैसला जेर बहस है और हम इसे बर वक्त अंजाम देंगे, यानी फिलहाल एयरपोर्ट खोलने का कोई भी फैसला नहीं किया गया, ये बाद में किया जाएगा। नंबर 5, डॉक्टर सैफुल इबरी दोफार में 438 केस रिकॉर्ड हुए जिनमें से 102 ओमानी और 336 केस गैर ओमानी यानी खारजियों के थे और 80 खारजी इस वक्त आइसोलेशन में मौजूद हैं सलाला में। डॉक्टर सैफुल आबरी एक वर्कर कैंप में सीब में 2067 अफराद आबाद थे, बंद कर दिया गया है उसको, और सीब में बहुत सारे दूसरे कैंप, फैक्ट्रियां और कंपनियां भी बंद कर दी गई हैं कोविड-19 की वजह से। नंबर 7, वजीर सेहत ने जुमेरात के रोज ओमान में 1366 यानी आज 1366 ओमान में न्यू केस रजिस्टर हुए हैं। नंबर 8, डॉक्टर मुजाहिद अबू सईदी हमने 27 साल की उम्र के नौजवानों में पेचीदगियों का मुशाहिदा किया है और इन्हें कोई दायमी बीमारी नहीं है। नंबर 9, वजीर सेहत अगर मुकदमात की तादाद में यानी अगर केसों की तादाद में इजाफा होता है तो हमें फील्ड हॉस्पिटल खोलने पड़ सकते हैं। कोविड-19 केसों की तादाद में इजाफा दूसरे मामलात को मुनासिब इलाज से रोकने से रोक सकते हैं, हम अभी तक इस सतह पर नहीं पहुंच पाए। नंबर 10, वजीर सेहत यानी एक अंदाजा था कि जब कोविड-19 अपने अरूज पर यानी सेंटर में अरूज पर आएगा तो डेली के 80 अमवात वाकया हो सकती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। नंबर 11, 85% तजारती सरगर्मियां और 100% फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं। तमाम ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल और एहतियाती तदाबीर का ऐलान किया गया है, लिहाजा हम सब से दरख्वास्त करते हैं कि इनकी तामील करें ताकि हमें इन्हें दोबारा बंद ना करना पड़े। नंबर 12, वजीर सेहत हमने 28 जून से वादी कबीर सनती इलाका और हमरिया खोलने का फैसला किया है। नंबर 13, वजीर सेहत 450 हेल्थ वर्कर इस वक्त कोविड-19 का शिकार हुए हैं और इनमें से 2 ICU में मौजूद हैं। नंबर 14, डॉक्टर हुदा अल खीली अराइल हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त के मामलात की तादाद 44 के करीब है, यानी 44 के करीब है। नंबर 15, वजीर सेहत ओमान में डेक्सामेथाजोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुतालिया इसकी तासीर को जाहिर करता है और हमने इसके मस्बत नताइज का मुशाहिदा किया है। नंबर 16, वजीर ट्रांसपोर्ट रेस्टोरेंट और दुकानों के लिए ओमानीज डिलीवरी पेशा के फैसले को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। यह फैसला तारकीन वतन के दरमियान कोविड-19 के मामलात में इजाफे की वजह से किया गया है। नंबर 17, डॉक्टर सैफुल आबरी जिसको भी चेकअप की जरूरत होती है इसे रोजाना स्क्रीनिंग किया जाता है और अगर हम 4000 टेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 4000 अफराद को टेस्ट करवाने की जरूरत है। कुछ इलाकों में टेस्टों में मस्बत नतीजा 98% आता है। इन सब फैसलों में ये नंबर 16 वाला फैसला है वो खारजियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि
जितने भी इस वक्त खारजी, इस वक्त नहीं इससे पहले आप कह सकते हैं कि खारजी बहुत ज्यादा होटलों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते थे और खाने वगैरह लेकर घरों तक पहुंचाते थे। यानी जितनी भी डिलीवरी वाली गाड़ियां, जो भी डिलीवरी का सिस्टम है वो ओमानी करेंगे, खारजी नहीं करेंगे। बाकी एयरपोर्ट अभी खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया और इसके अलावा मस्जिदें खोलने का भी कोई ऐलान नहीं हुआ। जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग होगी, कुछ भी फैसला आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगा। तो ये थे आज के सुप्रीम कमेटी के वो 17 नुकात जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।